आज हम पढ़ेंगे अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन होता क्या है? तो अबॉर्शन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो गायनोकोलॉजी में पूछा जाता है। तो देखिए, एक कंडीशन वेयर, तो अबॉर्शन जो है वो किसी भी तरह की डिसीज़ नहीं है कोई, है ना। अबॉर्शन जो है वो एक कंडीशन है, मतलब आपके साथ एक घटना हो जाती है, वो किसी भी तरह का डिसीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कंडीशन है। ठीक है, तो एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग सीन, आपको वेजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। आपको वेजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। क्यों देखने के लिए मिलती है? क्वेश्चन है ना, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने मिलती है, पर क्यों? तो ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस, तो फीटस के एक्सपल्सन होने की वजह से। तो जो आपके यूट्रस में, मान लीजिए यूट्रस में जो आपका फीटस है, तो वो एक्सपेल आउट हो जाता है, उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है, कहाँ से? वेजाइना से, इसलिए एक्सपल्सन ऑफ फीटस की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है कि जो फीटल वेट है वो कितना होना चाहिए? लेस देन 500 kg होना चाहिए, मतलब 500 ग्राम होना चाहिए, ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम से कम होना चाहिए। अगर 500 ग्राम से कम वेट है तभी हम उसको एबॉर्शन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट लाइन, बिफोर बाइएबल पीरियड, यानी बाइएबल एक पीरियड होता है। बाइएबल पीरियड मतलब होता है 24 वीक से पहले पहले। अगर 24 वीक से पहले पहले अगर वेजाइनल ब्लीडिंग सीन हुई है, फीटस की डेथ हो गई है या एक्सपेल आउट हो गया, तब हम उसको क्या कहेंगे? अबॉर्शन। फिर आप कहोगे सर ठीक है, आपकी बात मान ली कि बिफोर बाइएबल पीरियड हमने उसको कह दिया कि अबॉर्शन है। अगर ये चीज़ आफ्टर हो, आफ्टर बाइएबल पीरियड हो, तो उसको क्या कहेंगे? इस चीज़ को आप कमेंट में बताना कि बिफोर बाइएबल पीरियड है तब हमने उसको अबॉर्शन बोला, लेकिन अगर आफ्टर बाइएबल पीरियड ऐसी ब्लीडिंग हमको देखने के लिए मिलती है फीमेल से, तो उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर ऑफ अबॉर्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अबॉर्शन का कोई भी मेन कॉज नहीं होता है, जैसे हर बीमारी का कोई मेन कॉज होता है, इसका कोई मेन कॉज नहीं होता है। इसके बस रिस्क फैक्टर होते हैं कि हाँ भाई, हम यही कह सकते हैं कि इस वजह से आपको अबॉर्शन हो सकता है। कोई कंफर्म कॉज कोई नहीं होता। ठीक है, अब क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में अभी बात करेंगे। मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। किसी भी क्रोमोसोम में किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी हो गई, मान लीजिए +1 हो गया, -1 हो गया, या पूरा का पूरा सेट एक्स्ट्रा हो गया, उस वजह से हो सकता है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि आपका सर्विक्स जो है वो क्या हो गया है? टाइम से पहले ही ओपन हो गया है। ठीक है, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द सर्विक्स, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। यूट्राइन एबनॉर्मलिटी, यूट्रस में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी होती है तब हो सकता है। फिर मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं TORCH, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो टॉर्च इन्फेक्शन के केस में भी हमको देखने के लिए मिलता है। और सब्सटेंस यूज बाय मदर, कोई भी मदर किसी तरह का सब्सटेंस ले रही है, तंबाकू, अल्कोहल या सिगरेट वगैरह का यूज़ कर रही है, स्मोकिंग वगैरह कर रही है, तो उसको अबॉर्शन हो सकता है। चलिए इनको अभी डिटेल में देखते हैं। अब मल्टीपल प्रेगनेंसी किस तरह से एबॉर्शन कॉज कर सकती है? देखिए, मल्टीपल प्रेगनेंसी है यानी एक ही यूट्रस में, सपोज कीजिए क्या है, ये यूट्रस है। ठीक है, मान लीजिए मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, ये यूट्रस है। अब इसमें क्या है? एक से ज़्यादा बेबी है, एक से ज़्यादा फीटस है। ठीक है, मान लीजिए 2 फीटस हैं। अब क्या होगा, ये फीटस जो है वो यूट्रस की जो वॉल है ना, इन पे प्रेशर डालते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करेगा वो क्या करेगा? यूट्रस की वॉल्स पे जो है एक प्रेशर डालेगा। प्रेशर डालने की वजह से वो क्या हो जाएंगी? वॉल्स वीक हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी। मान लीजिए इस तरह से ये थिन हो गई। अब क्या होगा, ये जो फीटस है ये नीचे की तरफ को एकदम से पुश होने शुरू हो जाएंगे, और यही कॉज करेगा मल्टीपल, सॉरी, इस तरह से मल्टीपल प्रेगनेंसी कॉज करेगा अबॉर्शन को। वही बात यहाँ पर लिख रखी है कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो क्या होगा? यूट्रस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी जो वॉल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। और वीक होने की वजह से क्या होगा? चांसेस ऑफ अबॉर्शन जो है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्या? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जैसे ट्राइप्लॉइडी है, ट्राइसोमी है और मोनोसोमी है, ये भी इफ़ेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी में। देखिए, जनरल अगर हम बात करते हैं तो जो क्रोमोसोम के अगर नंबर की हम बात करें तो 46 होते हैं, यानी 23 पेयर में होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि टोटल जो होते हैं वो 46 होते हैं, यानी 23 पेयर में होते हैं। अब
आगे कहानी क्या होती है, देखिए जो ये आपका ट्राइप्लॉइडी है ना, ट्राइप्लॉइडी में क्या होता है कि एक सेट, पूरे का पूरा सेट इंक्रीज हो जाता है, यानी 23 + 23 + 23 इस तरह से होता है, जबकि होना चाहिए 23 + 23, यानी कि ये 23 23 46 और 3 69 क्रोमोजोम हो जाते हैं। और 69 क्रोमोजोम में किसी भी तरह से प्रेगनेंसी आगे इंक्रीज होने के चांस नहीं होते। ट्राइसोमी, ट्राइसोमी क्या होता है, +1 क्रोमोजोम होता है, एक क्रोमोजोम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, +1 क्रोमोजोम हो जाता है, यानी कि होने चाहिए थे 46 और हो जा रहे हैं 47, या अगर बात करें हाँ 47 क्रोमोजोम हो जा रहे हैं। और ये किस चीज़ को लीड करता है ये आप कमेंट्स में बताइएगा, और क्रोमोजोम के बारे में अच्छे से पढ़ना हो, एक डिटेल वीडियो चाहिए हो तो वो भी बताना, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, डाउन सिंड्रोम को वो आगे लीड करता है, ठीक है। मोनोसोमी जो होता है उसमें -1 क्रोमोजोम होता है, एक क्रोमोजोम कम हो जाता है, यानी हमने बताया था कि कितना दैट नॉर्मल 26 सॉरी 23 यानी 46, इसमें क्या होगा 46 में से एक कम कर दिया, यानी कि इसमें कितने होंगे 45 क्रोमोजोम होंगे। और 45 क्रोमोजोम में कौन सा होता है, कौन सी एबनॉर्मलिटी होती है, टर्नर सिंड्रोम। कौन सी होती है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में भी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती, डाउन सिंड्रोम में भी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो सकती है, और इसमें तो बिल्कुल चांस ही नहीं है कि ट्राइप्लॉइडी यानी 69 क्रोमोजोम में प्रेगनेंसी जो आगे हो। इसमें तो फिर भी बच्चा अगर बच गया तो फिर वो आगे जाके मतलब 2-3 साल जी करके डेथ कर जाता है, लेकिन इसमें तो कोई चांस ही नहीं है ट्राइप्लॉइडी के केस में कि बच्चा आगे सर्वाइव करे। तो इन सब केस में सीधा अबॉर्शन हो जाता है, बेबी की डेथ हो जाती है। और ध्यान रखिएगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे बड़ा हिट होती है प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए। ध्यान रखिएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सबसे बड़ा कॉज क्या होता है ख़त्म करने का प्रेगनेंसी को या अबॉर्शन कराने का, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मैंने बताया था सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ सर्विक्स, यानी सर्विक्स जो है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए सर्विक्स ही आपका क्लोज नहीं हो पाया तो क्या होगा, सीधा बच्चा नीचे के लिए आएगा, नीचे को प्रेशर पड़ेगा, बच्चा नीचे के लिए आएगा और उसको क्या हो जाएगा, एबॉर्शन। क्या हो जाएगा, एबॉर्शन। और ये इसमें से मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर जो होता है एबॉर्शन का वो होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। ध्यान रखिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो है रिस्क फैक्टर होता है एबॉर्शन का। अब सीधी सी बात है, देखो क्लोज नहीं हो पा रहा है तो क्लोज करने के लिए सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, वूमेन के अंदर सीधा सी बात है सूचरिंग कर देते हैं। जैसे हम उसको सूचरिंग कर देंगे उसका जो क्लोज़र है वो इनकम्प्लीट जो क्लोज़र है जो हो नहीं रहा है क्लोज, वो क्लोज हो जाएगा। और जब टाइम आएगा आपका जो टर्म पीरियड आएगा। नेक्स्ट टॉक अबाउट मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन किस तरह से हिट करता है एबॉर्शन को या किस तरह से प्रेगनेंसी को ख़त्म करता है। तो टॉर्च आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, T4 टॉक्सोप्लाज्मोसिस और अदर इन्फेक्शन जिसमें आपको HIV, गुनेरिया और हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस ये सारे देखने के लिए मिलते हैं। R फॉर रूबेला, इसको ध्यान रखिएगा, रूबेला जो है ये मोस्ट कॉमन हिट करता है आपका एबॉर्शन को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पहुंचाता है वो रूबेला होता है। और C4 CBS और H फॉर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये सारे वायरस हैं जिसमें रूबेला जो है वो सबसे ज़्यादा हिट करता है मैटरनल इन्फेक्शन को, ठीक है। जो आता है वो आता है सब्सटेंस अब्यूज़, यानी मदर आपकी जो है वो अल्कोहल ले रही है, मदर आपकी स्मोक कर रही है, या मदर जो है वो आपका टबैको यूज़ कर रही है। तो ऐसे केस में जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती, ठीक है, चांसेस हैं कि उसको अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए यू कैन कमेंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।